जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के 14वें भाग की। कालिका पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें सृष्टि के रहस्य, देवी देवताओं की कथाएं और जीवन के गहरे सत्य का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला के इस भाग में भगवान शिव के सामने सृष्टि का एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है, जहाँ सब कुछ एक होकर भी अलग दिखाई देता है। ये भाग हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जिसे समझना आसान नहीं लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर आपने मेरे पहले भाग नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देखें, जिससे आपको पूरी कथा अच्छी से समझ पाएगी और आप पूरे रहस्यों के बारे में जान सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पूरा ब्रह्मांड पानी में था और धीरे धीरे फैल रहा था। उस ब्रह्मांड के बीच में कमल के समान प्रकाश वाले ब्रह्मा जी को देखा गया। ब्रह्मा जी के प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे ताकि वह सृष्टि बना सके। फिर 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप को देखा जो चमकते हुए कमल पर बैठे थे। यह विष्णु जी का रूप है। वहां उन्होंने एक ऐसा रूप देखा जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। मतलब ये तीनों देवता वास्तव में एक ही शक्ति के अलग अलग रूप थे। कभी कभी विष्णु जी का शरीर ब्रह्मा जी में मिल जाता है, कभी ब्रह्मा जी और शिव दोनों विष्णु में समा जाते हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों देव एक दूसरे में मिल जाते हैं। शिव जी का शरीर भी कभी विष्णु जी में समा जाता है। तीनों देव अलग नहीं हैं, ये एक ही परम शक्ति का रूप है। शिवजी ने देखा कि जल के बीच में पृथ्वी फैली हुई है। पृथ्वी पर बड़े बड़े पर्वत हैं। शिवजी ने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे हैं और उन्होंने विष्णु जी को भी देखा, वो गरुड़ पर बैठे हैं। तो चलिए मैं विस्तार से बताती हूँ कि शिवजी ने सृष्टि में क्या क्या देखा। प्रजापति दक्ष, गण, दिशाएं, वैरागी, सती, संध्या, रात्रि, कामदेव, वसंत ऋतु, हाव भाव, देवता, गंधर्व, चंद्र, सूरमा यानी सूरज, वृक्ष, लताएं, सिद्ध, विद्याधर, दक्ष, राक्षस, मनुष्य, सर्प, ग्रह, मछली, कछुआ, पक्षी, कीड़े मकोड़े। किसी स्त्री को दुखी देखा। कुछ लोग खुश थे और उत्सव मना रहे थे। कुछ लोग आनंद ले रहे थे और कुछ रो रहे थे। कुछ भागम भाग में थे यानी इधर उधर दौड़ रहे थे। इस संसार में हर तरफ के लोग थे, कोई खुश कोई दुखी। कुछ लोग सुंदर गहने पहने हुए थे, कुछ लोग पूजा में लगे हुए थे, कुछ लोग तपस्या यानी धर्म कर रहे थे, कुछ लोग भगवान शिव के साथ जुड़े हुए थे, कुछ भगवान की पूजा और स्तुति कर रहे थे। कुछ लोग भगवान शिव और ब्रह्मा की पूजा की और स्तुति कर रहे थे। वहाँ ऋषि मुनि और तपस्या करने वाले लोग भी दिखाई दिए। कुछ लोग नदी के किनारे जंगल में बैठकर तप कर रहे थे और कुछ लोग वेद पढ़ रहे थे और अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। कुछ लोग सामान्य रूप से पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ 7 समुंदर, नदियाँ और पवित्र झीलें भी दिखाई दी। ये सब चीज़ें पर्वतों पर भी थी और ये सब शिवजी जी ने खुद देखा। देव लक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु को भी आकर्षित करती थी। वह शक्ति सती के रूप में खुद को आकर्षित करती थी। ये सब भी शिवजी ने देखा। शिवजी जी ने सती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे और वहाँ पर वो आनंद लेते थे। मंदिरों और जंगलों में सुंदरता और प्रेम का वातावरण था। माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया और फिर वह हिमालय की बेटी यानी पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाद में शिवजी ने पार्वती को फिर से पत्नी के रूप में पाया। जैसे अंधक नाम का राक्षस मारा गया था,
जैसे भगवान कार्तिक का जन्म हुआ था और उन्होंने तारकासुर नाम के राक्षस को मारा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ अन्य अवतार और घटनाएं के बारे में। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु और कालनेमी जैसे राक्षस भी मारे गए और पहले ही विष्णु जी ने दानवों के साथ युद्ध किया। ये सारी घटनाएं भी शिव जी ने देखी। पूरी दुनिया, ब्रह्मा, ग्रह, तारे, इंसान आदि, शिवजी जी ने इन सबको अलग अलग देखा। फिर शिवजी जी ने खुद इन सबका विनाश करते हुए देखा। अंत में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और देवी यानी माहेश्वरी को देखा। पूरा संसार खत्म होकर खाली हो गया। उस खाली संसार में ब्रह्मा और शिव विष्णु में भी समा गया। सब कुछ विष्णु में ही समा गया। अंत में केवल एक निराकार विष्णु ही बचे और उस समय विष्णु के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वह परमात्मा में लीन थे और एक चमकते हुए तत्व के रूप में दिखाई दे रहे थे। वह एक अनंत रोशनी के रूप में दिखाई, यानी जो हमेशा रहने वाली रोशनी है। उसके बाद फिर एक ऐसा रूप देखा गया जो पूरी तरह ज्ञान से भरा था, हमेशा रहने वाला और आनंद लेने वाला। वह इतना ऊंचा था कि उसे सिर्फ ज्ञान ही समझ सकता था। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। परमात्मा के अंदर ही ये संसार एक भी और अलग अलग भी, सब कुछ उसी परमात्मा के अंदर मौजूद है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ परमात्मा का स्वरूप कैसा था। परमात्मा प्रकाश जैसे शांत, हमेशा रहने वाले और इंद्रियों से परे थे। देखा गया है कि ब्रह्मा एक ही है, उसमें कोई दूसरा नहीं है, वह अकेला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एक शंका प्रकट हुई जिसमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन विष्णु है, कौन ब्रह्मा है और क्या ये संसार है। शिवजी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए। फिर उनके शरीर से माया बाहर आई। ये माया शिवजी के अंदर चली गई। भगवान विष्णु ने एकता और अलग अलग रूप दोनों दिखाए। फिर वह जल्दी से शिवजी के शरीर के अंदर से बाहर आई। इसके बाद शिवजी समाधि के बाहर आए और उनका मन माता सती की ओर चला गया। वह माया के कारण माता सती के मोह में पड़ गए। शिवजी जी ने माता सती के सुंदर रूप को देखा। उनका चेहरा खिले हुए कमल जैसा सुंदर था। आगे उन्होंने दक्ष और अन्य ऋषियों को भी देखा। अपने गण यानी भक्त और सेवक को भी देखा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी देखा। ये सब कुछ देखकर शिवजी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ भगवान विष्णु ने कहा, हे शिव, जो तुम एकता और अलग अलग रूपों में देखा है, तुमने समझ लिया है कि तीनों देव एक ही स्वरूप हैं। तुमने प्रकृति, आत्मा, समय और माया सबको समझ लिया है। अब बताओ वह असल में कैसे हैं। ब्रह्मा एक ही हैं, शांत, हमेशा रहने वाले और सबसे महान। तुमने देख लिया है कि एक होते हुए भी वह अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। ये सारी बातें मार्कंडेय ऋषि ने बताया। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, कहा गया है कि जब भगवान शिव की पूजा भगवान विष्णु ने की, तब शिवजी जी ने विष्णु जी के लिए एक सच्ची बात कही। शिवजी बोले कि एक ही शिव है जो परम शक्ति वाले हैं, अनंत और कभी न बदलने वाले ब्रह्मा हैं। उनके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा संसार उन्हीं से निकलता है और विष्णु आदि रूपों में यानी रूपों के माध्यम से सृष्टि बनती है। वह सभी जीवों का कारण है और वह शुद्ध हैं। हम सब उसी के हिस्से का जानी अंश हैं। सृष्टि बनाना, उसका पालन करना और अंत में नष्ट करना, ये तीन अलग अलग काम होते हैं और ये सारे कार्य ब्रह्मा शिव विष्णु के रूप में दिखते हैं।
ना मैं यानी शिव, ना आप यानी शिव विष्णु, ना ब्रह्मा, ना समय, ना प्रकृति, कोई भी उस परम शक्ति को चलाने वाला नहीं है। ये बिना किसी रूप के भी मौजूद हैं। विष्णु जी बोले, हे शिवा, आपने इस सत्य को समझ लिया। हम तीनों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव उसी परम सत्य के छोटे छोटे हिस्से हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को मारना सही नहीं है। अगर आपको पता है कि ये सब एक ही हैं तो समझिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एक ही हैं। आगे मार्कंडेय मुनि कहते हैं, अत्यंत तेजस्वी भगवान विष्णु के ये बात सुनकर शिवजी ने सबको एक ही रूप में देखा, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को नहीं मारा। विष्णु जी ने जिस तरह एकता का ज्ञान दिया वह सब मुझे यानी मैंने तुम्हें समझा दिया। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।